फनीएस्ट वेडिंग मोमेंट्स। दोस्तों, इस दुनिया में सारे गम तकलीफ एक तरफ और शादी करने का दर्द एक तरफ। वो कहते हैं ना कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाओ तो पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ, क्योंकि ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें जीजा और फूफा ने मुंह फुलाकर बवाल न किया हो या फिर दोस्तों ने शराब चढ़ाकर नागिन डांस न किया हो। और अगर ये सब अच्छे से निकल गया तो दुल्हा दुल्हन ही आपस में तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, बवाल चाहे जितना भी हो लेकिन मजा भरपूर आता है और ऐसा ही कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। बस वीडियो में हमारे साथ चिपक कर बैठ जाना। सबसे पहले आप इन दूल्हे राजा से मिलिए जिन्हें अपनी दुल्हन को स्टेज पर लाने की इतनी जल्दी थी कि बेचारी को ऊपर चढ़ने का मौका ही नहीं दिया और झट से स्टेज पर घसीट लिया। भाई, जिस हिसाब से इस बंदे ने शादी के टाइम पर ये हिमाकत की है उसे देखकर तो पक्का है दूल्हे राजा को अब अपने कमरे के बाहर मच्छरों के साथ सुहागरात बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस हरकत के बाद दुल्हन तो इन्हें कमरे में एंट्री देगी नहीं। वैसे शामत तो इन जनाब की भी भरपूर आई है, क्योंकि यकीन मानिए जब कभी भी इसके घर पर शादी वाली वीडियो चलेगी तब इनके घर में बेलन भी चलेंगे, क्योंकि अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ इस तरह का डांस करने के बाद भला किसकी जिंदगी चैन से कटेगी। शादी में रस्में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये रस्म कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लग रहा है, जहाँ दोनों लड़की वाले और लड़के वाले आपस में एक दूसरे से कपड़ा छीनने में लगे हैं, जैसे कि कपड़ा नहीं सोने का खजाना हो जिससे पाकर ये रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, जब बंदा अपनी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है तो उसका ध्यान अपनी बीवी पर कम और मैडम जी पर ज्यादा रहता है। ठीक है, इन भाई साहब की तरह जो बगल में बैठी मोहतरमा के हाथों के साथ छेड़खानी करने में लगे हुए थे। अब इस टाइम तो बीवी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही शादी का वीडियो घर पर पहुंचेगा इन जनाब के सिर पर जो बचे खुचे बाल है वो भी गायब हो जाएंगे और 206 में कितनी हड्डियां बचेंगी ये हम आपको नहीं बता सकते। हमें तो साला ये समझ में नहीं आ रहा कि शादी के स्टेज पर स्टंट कौन करता भाई, क्योंकि हमने तो केवल शादी के बाद स्वागत के टाइम होने वाले स्टंट के बारे में सुना था, लेकिन शादी के दौरान इस तरह उछल कूद करना भाई हमारे पल्ले तो नहीं पड़ रहा। और हद तो तब हो गई जब ये जनाब अपने साथ साथ कुर्सी को भी उछालने लगे। हाँ दोस्तों, हमें पता है शादी ब्याह में सबसे ज्यादा दुख दुल्हन की माँ को होता है, जिन्हें अपने जिगर का टुकड़ा किसी और के घर भेजना होता है। लेकिन यहाँ पर तो इनसे अपना दुख संभाला ही नहीं गया और डायरेक्ट दुल्हन को लेकर जमीन पर गिर पड़ी। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक दूल्हे देखे होंगे, लेकिन ये जनाब तो माइकल जैक्सन के दूर के रिश्तेदार निकले, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी में पागलों की तरह नाचना शुरू कर दिया। इनका डांस इतना भयानक था कि आसपास खड़े रिश्तेदार तो हैरान ही हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला एक्सप्रेशन दुल्हन का था, जो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, किस पागल से मेरा पाला बढ़ गया। और इन लोगों को डांस का तो क्या ही कहना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि डांस कर रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। एक दूसरे को लात मारकर इस तरह से पागल होना भाई हमने तो कभी नहीं देखा। दोस्तों, डांस करने का तरीका तो कतई जहर है। मतलब इन जनाब ने अपने पैरों के अंदर ही कुर्सी फंसा ली और चल पड़े प्रभु देवा बनने। और इस लड़के का डांस देखकर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये डांस कर रहे हैं जमीन की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर इतना रगड़ कर तो भैया साफ सफाई होती है। वैसे दोस्तों, डांस करने में दादी अम्मा भी कम नहीं है। मतलब इनका डांस देखकर तो इंसान माधुरी दीक्षित को भूल जाए। इस उम्र में उनके लटके झटके देखकर एक बात तो साफ हो गई है, जवानी में इन अम्मा ने कईयों को घायल किया होगा। अब दोस्तों, इन पंडित जी से मिलिए जिनके मंत्र फूंकने का स्टाइल देखकर ऐसा लग रहा है या तो पंडित जी पगला गए या फिर दूल्हे बह रहे हैं, क्योंकि
इतनी तेज पागलों की तरह मंत्र पढ़ते हुए भाई हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा। दोस्तों अब जरा इन दीदी जी को देखिए, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो सारा भांग धतूरा यहीं खाकर बैठी हो, क्योंकि पीछे जैसी हल्की सी आवाज होती है ये डर कर गिर जाती है। और इनके डरने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही माला पहनाने के बाद ये दोनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं तो दोबारा से आवाज सुनकर ये डर जाती हैं। और इस बार ये डरती हैं, उसका हम क्या ही बताएं। बेचारा दूल्हा भी खड़ा खड़ा सोच रहा होगा कि न जाने कौन सी डरपोक लड़की हमारे माथे चढ़ गई। दोस्तों दूल्हे राजा ने यहाँ तो ठरकीपने की हद ही पार कर दी, क्योंकि इनका हाल वही था, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तभी तो माला दुल्हन को पहनाने की बजाय बगल में खड़ी सहेली को पहना बैठे और बाद में ऐसे भोले बन रहे हैं मानो गलती से कर दिया हो। दोस्तों इस वीडियो में देखकर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस शख्स के अंदर अपनी बीवी का खौफ इतना ज्यादा था कि इसके माला डालते ही इनकी पैंट उतर गई और भरी सभा में इनकी जो बुरी बेइज्जती हुई उसका हम आपको बता भी नहीं सकते। वैसे इन दूल्हे राजा का भी बढ़िया था, मतलब कि सूट बूट पहन के शादी तो करने चले थे लेकिन जिप बंद करना भूल गए। इस हरकत के बाद तो बेचारी दुल्हन भी पक्का सोच रही होगी कि उल्लू के पट्टे से शादी करने जा रही हूँ। अब जरा अंग्रेजों की शादी देखिए, जहाँ ये जनाब बड़े स्टाइल में आ रहे थे लेकिन तभी इनका पैर फिसला और धड़ाम से गिर गए। लेकिन असली पोपट तो तब हुआ जब गिरते इनकी पैंट पिछवाड़े से ऐसी फटी कि अंदर की चड्डी तक दिखाई देने लगी। और यहाँ तो दूल्हे महाराज की इज्जत का फलूदा बनने के लिए उन्हें गिरना भी नहीं पड़ा, क्योंकि खड़े खड़े ही शादी से पहले इनकी पैंट उतर गई। अब आप खुद ही सोचिए, जब शादी से पहले ये हाल है तो जनाब शादी के बाद क्या होगा। दोस्तों वेडिंग फोटोशूट एक ऐसी बला है जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। यहाँ तो अलग ही नजारा देखने को मिलता है। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतनी ऊंचाई से आखिर कूदे क्यों, और अगर कूदना था तो इंतजाम थोड़ा बढ़िया करवाते, क्योंकि इन्होंने तो बैठे बैठाए दुल्हन को हवा में उड़ा दिया, जो कि बहुत तेजी से पानी के अंदर गिरी है। इस वीडियो को देखकर तो हमारा पूरा दिमाग ही खराब हो गया। मतलब जिस बंदे को चुम्मा लेने की तमीज नहीं है वो भला आगे क्या करेगा। दोस्तों आप लोगों ने एक से बढ़कर एक मनहूस लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन इन जनाब ने तो मनहूसियत में डिग्री हासिल कर ली है, जिनके स्टेज पर चढ़ते ही बेचारे दुल्हन के साथ साथ शादी करवाने आए प्रीस्ट भी पानी में धड़ाम से गिरे। अब दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर दुल्हन और दुल्हा बस एक दूसरे को माला पहनाने वाले थे, लेकिन इस रस्म के पहले ही दुल्हन साहिबा का मुंह थोड़ा लटका हुआ लग रहा था। खैर थकान की वजह से हो सकता है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब दूल्हे का दोस्त आकर उसे उठा लेता है और दुल्हन उस तक पहुंच नहीं पाती। तब ये भाई साहब आते हैं और दुल्हन को ऊपर उठा लेते हैं। अब इन्होंने तो अच्छाई दिखाने के नाते दुल्हन को ऊपर उठाया था, लेकिन जैसे ही जयमाला की रस्म पूरी होती है वैसे ही दुल्हन नीचे उतर और इन भाई साहब को एक जोर का लगा देती है। अब ये खिसियाए हुए थे, कहीं तो खंबा नोचना ही था, इसलिए ये भी बगल में खड़ी महिला को कान के नीचे बजाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर तो ये लग रहा है हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। हाँ हम मानते हैं शादी ब्याह में दुल्हन शर्मा जाती है, लेकिन ये मैडम तो अलग ही लेवल की निकली। जहाँ दूल्हे के माला पहनाने के बाद जब इनकी माला पहनाने की बारी आई तो ये हर बार दूल्हे के सहरे पर ही माला डालकर हाथ उठा लेती थी। अब फोटोग्राफर को तो प्रॉपर फोटो चाहिए थी, इसलिए वो बार बार दुल्हन से सही तरीके से माला पहनाने को कह रहा था और ये बार बार वही गलती दोहरा रही थी। अंत में तो दूल्हा इतना गुस्सा हो गया कि माला उठाकर फेंक दी। अब जाहिर सी बात है किसी के साथ ऐसी बेवकूफी की जाएगी तो कोई गुस्सा तो आएगा ही ना। आपने एक से बढ़कर एक शादी देखी होगी, लेकिन इससे ज्यादा बेमन वाली शादी आपने कभी नहीं देखी होगी। मतलब सारी रस्में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दूल्हे महाराज एक अलग ही अकड़ में खड़े थे। इस वजह से दुल्हन ने ज्यादा भाव देना जरूरी नहीं समझा और इनके गले में ऐसे ही माला डाल दी। अब इस बात से लड़का कुछ ज्यादा नाराज हो गया, तभी तो उसने दुल्हन के गले में माला डालने के बजाय उसे निशाना लगाकर फेंक दिया। और हद तो तब हो गई जब मिठाई खिलाने के नाम पर ये दुल्हन मुंह में मिठाई ठूंस रहे थे।
अब इनकी ये तू मैं देखकर एक बात तो पक्की है कि 2 ही दिन में इन्हें कोई तलाक का वकील ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह ये लोग साथ में तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमारा साथ आप कभी मत छोड़ना, और वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक कीजिए और दोस्तों यारों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।